ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक पाठशाला के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने कल सुना था ध्यान किया भी था। सरल योग विधि, सरल ध्यान विधि, कुछ भी कह लें, केवल ओम के माध्यम से, ओंकार ध्यान के माध्यम से ही मन को एकदम शांत करना, स्थिर करना, यह हमने अभ्यास किया था। तो ये तो केवल ओंकार ध्यान था, श्वास के माध्यम से ओम का जप करना, हर श्वास में केवल ओम का जप करना, श्वास को देखते रहना, श्वास अंदर जाए तो ओम बोलना, श्वास बाहर आए तो ओम बोलना, और आधा घंटा भी इसी प्रकार आप एकदम शांत होके, स्थिर होके, तन मन आत्मा सबको एकदम शांत करके केवल ओम के ध्यान में लीन हो सकते हैं, मग्न हो सकते हैं। अद्भुत शांति की आपको प्राप्ति होगी। तो एक तो ये हुआ ध्यान काल में ओम का जप करना श्वास के माध्यम से। इसी प्रकार से ओम आनंद का जप करना। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। इसका भी बोल के भी जप करते हैं और मानसिक भी जप करते हैं। जैसे श्वास अंदर जाए तो बोलेंगे ओम आनंद, फिर श्वास बाहर छोड़ेंगे तो प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। तो ध्यान काल में क्या क्या करना चाहिए, ये मैं आपको आज संकेत कर रहा हूँ। जैसे ओम का ध्यान करना, एक काम। दूसरा, ओम आनंद, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए, इसका जप करना। फिर गायत्री मंत्र का जप करना, और गायत्री मंत्र का जप करते हुए अर्थ का भी चिंतन करना। जैसे कि ओम, हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं। भूः, आप प्राणों के भी प्राण हैं, अथवा आप प्राणदायक हैं। भुवः, आप दुख विनाशक हैं। स्वः, आप सुखदायक हैं। तत्सवितुर, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। वरेण्यम, आप सर्वश्रेष्ठ वरणीय हैं। भर्गो, हे भगवन, आप समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। देवस्य, आप परमात्मा देव का। धीमहि, हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, सन्मार्ग में प्रेरित करें। यह संक्षेप में अर्थ है। तो इस प्रकार से एक बार मंत्र, एक बार अर्थ, तो दोनों साथ साथ चलता है, मंत्र भी अर्थ भी, मंत्र भी अर्थ भी। दूसरा उपाय यह है कि पूरा गायत्री मंत्र पढ़ दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरा मंत्र पढ़िए और फिर अर्थ करिए। समूह में कर रहे हैं तो गाकर करिए, जिसमें आरंभ में गाया था तो गायत्री का गान करिए, फिर उसका पद्य भी कर सकते हैं। ग्रुप में गा रहे हैं तो गायत्री मंत्र का जप तो गा के भी कर सकते हैं, बिना गाए भी कर सकते हैं। फिर देखिए, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष प्राप्त करना।
तो मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए 3 वाक्य हैं, जैसे कि ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि हे ईश्वर हमें मृत्यु दुख से छुड़ाकर मोक्ष सुख की ओर ले चलिए। ये जीवन का लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए अविद्या को नष्ट करना अनिवार्य है, तो इसके लिए प्रार्थना है ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर मुझे अविद्या से छुड़ाकर विद्या की ओर ले चलिए, क्योंकि यह अविद्या ही हमारे जन्म और मरण का कारण है। तो जब इसको सोचेंगे ही नहीं, मन में लाएंगे ही नहीं कि अविद्या को नष्ट करना है, संकल्प नहीं करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना ही नहीं करेंगे, तो अविद्या को नष्ट कैसे करेंगे? तो अविद्या को नष्ट करने के लिए संकल्प करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे। तो ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय इसका जप करेंगे। फिर ओम असतोमा सद्गमय इसका जप करेंगे, क्यों जब जीवन में असत्य है तो मोक्ष होगा ही नहीं। यम नियम का पालन नहीं हो रहा है तो मोक्ष कैसे होगा? यम नियम ये आरंभिक अंग हैं अष्टांग योग में, यम और नियम। तो असतोमा सद्गमय ये जप करते हुए पूरे यम नियम पर चलने के लिए संकल्प करेंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम भी और 5 नियम भी, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो पूरे यम नियम का पालन करेंगे, ये संकल्प करेंगे और प्रार्थना करेंगे असतोमा सद्गमय, कि हे प्रभु मुझे असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए। ये तीनों का जप होना चाहिए। कम से कम 1 घंटा ध्यान करने का नियम है जो मोक्ष को पाना चाहता है। स्वामी दयानंद लिखते हैं, जो मुमुक्षु है, मोक्ष का इच्छुक है, उसको प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय 1 घंटे तक ध्यान करने का उसके लिए विधान है। गृहस्थ में है कोई बात नहीं, घर संसार का सब काम करते हुए भी परिवार सहित आप ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। बच्चों को सिखा दीजिए, बेटा तुझे भी संध्या करना है, ध्यान करना है, वो भी करे, वो कम समय तक करे, कोई बात नहीं। जो युवा है, जवान है, वो सब पति पत्नी बड़े लोग जो भी घर में हैं, उनको तो 1-1 घंटा ध्यान करने का विधान है। अगर आपका लक्ष्य मोक्ष है तो, मोक्ष नहीं चाहिए अभी तो कोई बात नहीं, 10 मिनट ध्यान करिए, 15 मिनट ध्यान करिए। लेकिन आप समाधि लगाना चाहते हैं, गृहस्थ में होते हुए भी, मना नहीं है, आप गृहस्थ में होते हुए भी समाधि की ओर बढ़ सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं, और फिर वानप्रस्थी बन के, सन्यासी बन के मोक्ष भी पा सकते हैं इसी जन्म में। गृहस्थ में जाना कोई बुरा काम तो है ही नहीं, धर्म है, गृहस्थ धर्म कहा गया है, परमात्मा ने इसका विधान दिया है। लेकिन गृहस्थ में जा करके फिर वानप्रस्थ में नहीं आना और संन्यास नहीं लेना, तो फिर मोक्ष नहीं हो सकता है। जीवन भर अगर गृहस्थ में रहेंगे, और गृहस्थ में तो क्या होता है ये आपको सबको पता है, दिन भर पैसा, पत्नी, पुत्र, पोता, पोती, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के पीछे व्यक्ति लगा रहता है। परमात्मा का ध्यान कहाँ कर पाता है? सुबह शाम आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता है, आधा घंटा दूर 10 मिनट भी नहीं बैठ पाता है, और कहें तो 24 मिनट में 24 घंटे में 24 मिनट भी दिन भर में ध्यान नहीं करता है। अब बताओ मोक्ष में कैसे जाएगा वो? तो गृहस्थ में जाएं तो कोई बात नहीं, गृहस्थ में जाकर के भी 1-1 घंटा ध्यान करें। और 1 घंटा के ध्यान में क्या करना होता है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले बैठेंगे, शरीर को शांत करेंगे, स्थिर करेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, कोई तनाव खिंचाव कुछ नहीं, और ध्यान समाप्ति तक आंखों को बंद ही रखेंगे, फिर खोलना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, शरीर शांत। फिर मन को भी शांत करेंगे, धारणा करेंगे, दोनों आंखों के बीच में यहाँ धारणा करिए, हृदय प्रदेश में धारणा करिए। तो ध्यान में बैठ करके शरीर को शांत करके धारणा बना करके चारों ओर ईश्वर को अनुभव करिए, और फिर 3 बार कम से कम ओम का उच्चारण करिए, और फिर अधिक भी कर सकते हैं ओम का उच्चारण, जिसे हमने कल किया था। फिर मानसिक रूप से ओम का ध्यान करना है, फिर ओम आनंद इसका भी जप करना है। फिर जैसे अभी मैंने बता दिया,
ओम असतो सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये पहले मैंने ध्यान कराया था। और गायत्री मंत्र कितने हो गए? ओम का जप, ओम आनंद का जप, गायत्री मंत्र का जप और असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। और फिर वैदिक संध्या भी करेंगे। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रभिस्रवन्तु नः। जिनको संध्या मंत्र नहीं आते हैं, ये वैदिक संध्या का मंत्र अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पहले जो मैं बता दिया उतना करिए और इन मंत्रों को भी याद करिए। ये वैदिक संध्या है, इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबके लिए प्रार्थना है। तो कम से कम 15 मिनट ओम का ध्यान करना चाहिए, 15 मिनट गायत्री मंत्र जप करना चाहिए और 15 मिनट ओम आनंद और असतो सद्गमय वो तीनों का जप करना चाहिए और 15 मिनट संध्या भी करें। 1 घंटा आपका ऐसे हो जाता है। ओम गायत्री मंत्र और ओम आनंद और असतोमा तमसोमा मृत्युर्मा ये मिला करके तीनों 15 मिनट हो गया और 15 मिनट का संध्या करेंगे, ध्यान करेंगे इसके माध्यम से। तो 1 घंटा आपका हो गया। और भी जप वाक्य है, ओम सच्चिदानंद, इसका भी आता है, ये भी जप कर सकते हैं। ओम सच्चिदानंद, ये वाक्य है। एक वाक्य आता है, ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वाक्य ले सकते हैं। तो ऐसे जितने आप मंत्र जानते हैं सभी मंत्रों से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यही मंत्र है। त्र्यंबकम मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसका जप करिए। तो कोई भी वेद मंत्र आप ले सकते हैं, लेकिन सरलता के लिए सबसे सरल केवल ओम है, श्वास के माध्यम से जप करना। और गायत्री मंत्र सबको याद है, तो गायत्री मंत्र है, ओम है, और सबको चाहिए आनंद, तो ओम आनंद का जप करिए, ये बहुत सरल है। और चूंकि असत्य से हटना है, अविद्या को नष्ट करना है और मोक्ष में जाना है, तो असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मा अमृतम गमय, इसका जप करिए। फिर आगे समय है तो त्र्यंबकम मंत्र भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र भी। और फिर संध्या मंत्र याद है तो संध्या मंत्र प्रयोग करिए। और भी जितने मंत्र आपको याद हैं उन मंत्रों से भी उन मंत्रों को भी संध्या में, ध्यान में, उपासना में आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 घंटा ध्यान करने का विधान है। इसमें फिर आपको बता दिया, मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। ओम का जप करना होता है, गायत्री मंत्र जप करना होता है, ओम आनंद का जप करना होता है, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, इसका जप करना होता है। और वैदिक संध्या का अर्थपूर्वक पाठ करना होता है। इसके अतिरिक्त और भी मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं, छूट है आपको। और ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन करना होता है कि हे ईश्वर, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। आपको आचार्य प्रिय जी ने बताया था ये। तो ईश्वर के स्वरूप का चिंतन भी कर सकते हैं। फिर मैं जीवात्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध कुछ भी नहीं हूँ, ये भी आपको बता दिया गया है। तो जीवात्मा का चिंतन भी कर सकते हैं। और फिर प्रकृति का चिंतन कि ये संसार प्रकृति से बना हुआ है, इसका भी चिंतन आपको बता दिया गया है कि कैसे संसार बनता है। इससे तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है, ईश्वर जीव और प्रकृति का चिंतन करने से। तो अगर ये सामर्थ्य है, इसका चिंतन भी कर सकते हैं। तो जितना सामर्थ्य है, जितना समय है, जैसी आपकी अनुकूलता हो,
वैसे आप ध्यान में बैठिए, समय लगाइए। ध्यान करना अनिवार्य है, प्रातःकाल भी और सायंकाल भी। तो इस प्रकार से आज आपको ये बताने का प्रयत्न किया कि ध्यान काल में क्या क्या करें, कैसे करें, और एकदम शांत होकर बैठना है, हलचल नहीं करना शरीर का, और ध्यान समाप्ति तक आंख भी नहीं खोलना है, धारणा भी बना कर रखेंगे, और बीच में प्राणायाम भी करना चाहिए। बीच बीच में प्राणायाम करते रहें, अथवा आरंभ में ही 3 प्राणायाम कर लें तो भी चलेगा। बाह्य प्राणायाम करें या आभ्यंतर प्राणायाम करें, ये भी आपको बता दिया गया है। तो ध्यान काल में, उपासना काल में प्राणायाम करने का भी विधान है। तो इस प्रकार से ध्यान में क्या क्या करना चाहिए आपको मैंने संक्षेप में बता दिया। आशा करता हूँ इनका प्रयोग करेंगे और प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल अवश्य ही ईश्वर के ध्यान में बैठेंगे और ईश्वर से अद्भुत ज्ञान, बल, आनंद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, यत्न करेंगे। ओम शांति, ओम शम।